हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, है ना। ये वास्तविक संख्या के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, इसमें जो है देखेंगे कि वास्तविक संख्या का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वह प्रश्न है कि सह आभाज्य संख्याओं का मसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, सह आभाज्य संख्याओं का जो मसा होता है वो हमेशा जो है एक होता है। क्या होता है जी? एक होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है क्या कि नेक्स्ट जो है प्रश्न दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 2166 है तो उनका मस 19 दिया हुआ है, तो उनका लसा क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो लसा होता है यानी लसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल जो दिया हुआ है वो है आपका 2166, है ना। और भाग करना रहता है मौसा से, तो इसे जो हम कटाएंगे तो ये आपका जो है 114 बार में कट जाएगा। तो आप इसको कटा करके देख सकते हैं, है ना। तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यह प्रश्न जो दिया हुआ है कह रहा है क्या कि ए और बी इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है ए और बी का लसा ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो दिया हुआ प्रश्न क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है ए बराबर 2 का पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 को 3 बार लिख देंगे और 3 और 5 दिया हुआ है, ऐसे लिख देंगे। फिर जो बी दिया हुआ है उस बी में देखेंगे कि 2 का पावर यहाँ 4 कह रहा है, तो 4 बार इसको लिख देंगे। सॉरी, 2 गुना 2 गुना 2 यानी, और इसमें 5 गुना 7 दिया हुआ है, 5 गुना 7 दिया हुआ है। तो इसमें लौसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप जानते हैं जो इसमें कॉमन होता है उसको पहले छाड़ देते हैं, है ना। तो इसमें देखिए जो है, इसमें जो कॉमन दिया हुआ है, यह कॉमन जो इसे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ दोनों में दिया हुआ है, यहाँ भी है, तो इसको जो है, और यहाँ 5 भी दिया हुआ है। तो जो कॉमन होता है उसको पहले ले लिया करते हैं हम लोग। 2 गुना दोनों में से, इस दोनों में से एक लेना है ना। ये दोनों 2 गया, 3 को 2 हो गया और एक बच गया 5, और इसके अलावा जो बच गए हैं उनको लिखेंगे। तो एक यहाँ बच गया है 2 और यहाँ बच गया है 3 और यहाँ बच गया है 7। इस सबको गुना करेंगे यानी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 दूनी 80, है ना। 80 त्रिका जो है 240, 240 में 7 से गुना करेंगे, आपका जो है आ जाएगा 1680। कितना आएगा? 1680। देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर जो है डी दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो है प्रश्न दिया हुआ है, यह प्रश्न कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिएगा विषम जो है, इसमें देखिएगा ये जो 2 दिया हुआ है ये भी जो है आपका सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, दिया हुआ है विषम यानी एक जो है विषम संख्या, इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, विषम संख्या के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है, यह प्रश्न जो है कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या जो है इसमें जो है 13 है, क्योंकि ये जो है इसका गुणनखंड एक और जो है स्वयं के अलावा ही ये कट सकता है। ऐसी संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाती है जो एक और दूसरे यानी अन्य स्वयं के साथ जो है कटता हो और किसी दूसरी संख्या के साथ नहीं कटता हो, है ना। तो वो जो है अभाज्य संख्या कहलाता है। 13 जो है वह एक और स्वयं से ही विभाजित होगा, दूसरे से नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न के देखेंगे, यह प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसको ज्ञात कर, इसको देखते हैं। देखिए जिस संख्या का वर्गमूल निकालने पर अगर वर्गमूल वो निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या है, और नहीं निकलता है तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ जो है ये जो 17 का जो हम लोग निकालते हैं वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, यानी यही जो है हमारा दिया हुआ जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्योंकि इसका 10 का अगर इसका निकालते हैं 100 का तो ये 10 आएगा, 4 का निकालेंगे तो 2 आएगा, और 16 का निकालेंगे 4 आएगा। आप प्लस में दिया है प्लस कर देंगे, 5 का निकालेंगे 25 का निकालेंगे तो 5 आएगा, ये 9 का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। इसलिए आपका जो दिया गया
ऑप्शन है उस ऑप्शन के हिसाब से आपका ए नंबर जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्या, 7वां नंबर, 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। तो देखिए 144 का हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड पहले करते हैं 2 से, 7 दूनी 14, 2 दूना 4, यानी 2 से फिर करेंगे 36 दूनी 72, फिर 2 से करेंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9 कर देंगे। इसमें केवल जो है 2 का घातांक पूछ रहा है, तो 2 कितना बार, 1 2 3 4 बार है ना, तो यानी 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 4 आने, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है का, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिएगा जिस संख्या का जो है घनमूल निकालने पर बताया है, घनमूल कर रहे हैं, वर्गमूल निकालने पर जो है अगर आपका निकल जाता है तो समझिएगा कि वो क्या है, परिमेय संख्या। देखिए एक ऐसी संख्या है जिसको हम लोग जो है वर्गमूल के अंदर जो है कैद करके नहीं रह सकते, उसका हमेशा निकल, तो ये जो है निकल गया, यानी इसका हो जाएगा 1 और 44 जो होता है 12 का होता है, यानी दिया गया ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए 50 का जो नहीं निकल पाएगा, 32 का भी नहीं निकल पाएगा, कुछ ना कुछ रूट में बच जाएगा, इसलिए दिया गया ऑप्शन आपका क्या है, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या बताया है कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता हो वो अभाज्य संख्या है। तो देखिए जो 91 जो है कट जाएगा, 13 सतह 91, 1 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 से है ना, 3 से कट जाएगा, लेकिन ये जो दिया हुआ सी ऑप्शन जो है यह नहीं कटेगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न कहता है का, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत अशांत है ना, किसका दशमलव प्रशांत अशांत है। तो इसके लिए हम बताए थे कि शांत होने के लिए जो है आपका जो है हर का जो है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा, उसमें अगर 2 का पावर जो है अगर 5 आपको रहता है, या 5 के पावर, सॉरी 2 का पावर 5 कह रहे हैं, यहाँ जो है 2 का पावर अगर n रहता है या 5 का पावर n रहता है, या इन दोनों में से कोई एक ही रहता है, 2 का पावर ही केवल अपर को n दिखाई दे, या 5 का पावर ही केवल n दिखाई दे, अगर हर का गुणनखंड करने पे, तो वो जो है इस कंडीशन में शांत कहलाएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो देखिए जो है आपका जो दिया हुआ ऑप्शन है उस ऑप्शन के हिसाब से आप देखिए कि 50 का निकालेंगे तो ज़रूर इसमें 50 में जो है 50 का हम गुणनखंड करके देखते हैं कि ये जो है क्या आते हैं। 50 का गुणनखंड करके देखा जाए तो 50 का, यानी हर जो है 50 है, 50 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा तो ये 25 हो जाएगा, फिर इससे करेंगे ये 5 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, यानी इसमें 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ नहीं आ रहा, यानी ये शांत है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है अशांत, ये हमारा शांत हो जाएगा, है ना। अर्थात देखिए अब नेक्स्ट जो है दिया हुआ प्रश्न जो है वो नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका कह रहा है का 243, तो 243 का हम निकालेंगे तो 243 का देखिए इसमें क्या हो जा रहा है ना। तो इसको पहले जोड़ के देखिए 3 और 4 7, 7 और 2 9, यानी 3 से आपका कट जाएगा, तो 8 त्रिका 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे 3 नवा 27 तिया 81, कितना हो जाएगा, 27 तिया 81 हो जाएगा, फिर 3 से 9 त्रिका 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9, यानी इसमें देखिए 3 3 पूरा आ रहा है। आपको हम बताए हैं कि अगर जो है 2 के या 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है तो वो अशांत हो जाएगा, तो हमारा पूछ रहा है क्या चीज़, अशांत ही पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 20 जो है सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है आपका पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है देखिए शून्य, एक अशून्य परिमेय और शून्य परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसमें देखिएगा कि ये जो दिया हुआ है इसका जो है देखिए ये पूछ रहा है एक अशून्य परिमेय संख्या, यानी ये परिमेय संख्या अशून्य नहीं हो, शून्य सॉरी अशून्य हो, शून्य नहीं हो, यानी 0 नहीं हो, है ना। तो इसका जो है हमेशा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल ऐसे मानते हैं, ये हमारा 1 बटा जो है 2 परिमेय संख्या है और √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पूछ रहा है इसका गुणनफल जो है गुणनफल जो है क्या आएगा। तो जब गुना करेंगे तो √3 एकम 3 और 2/2, ये देखिए तो ये अपरिमेय आ गया कि नहीं आ गया, अर्थात जो है अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होगा वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका दिया हुआ प्रश्न है, कहता है कि 45 और 60 का जो है मौसा क्या होगा। देखिए हम 45 और 60 का जो है मौसा निकालते हैं, तो 45 एकम जो है आपका क्या हो जाएगा, दिया हुआ है 45 एकम कितना हो जाएगा 45, यानी 45 से जो है
और 60 में हम निकालेंगे तो 45 से कम 45 हो गया, यानी ये कट गया तो 15 आ गया था। फिर 15 से करेंगे 45 को अंदर करेंगे, 15 तिया 45 हो गया। यानी ये जो दिया हुआ है आपका जो है मौसक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, तो 15 हो जाएगा, यानी मौसक कितना हो जाएगा, 15। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है क्या, पाई बटा 3 क्या है। जहां भी आप पाई देखिएगा अपरिमेय में लगा दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें देखिए जो है नेक्स्ट प्रश्न जो है 14 नंबर जो दिया हुआ है, यह प्रश्न पूछता है क्या कि एक्स का पावर 3 माइनस एक्स पावर 3 माइनस 5x² प्लस 2x+2 का जो है मान क्या होगा। तो इसमें F1 बोल दिया है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखना है। यानी 1 का क्यूब करेंगे यहाँ 1 आएगा, माइनस 5 का 5, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 का 1 से गुना करेंगे 1 हुआ, प्लस 2 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, यानी 1 माइनस 5 एकम 5 और 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, यानी ये बच गया 2 और 2, 2 2 4 और 1 5, 5 माइनस 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 0। यानी दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। देख लीजिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कहता है का 0.7 पे रेकनिंग है। तो आपको बताया कि थे कि जीरो पॉइंट पी पर अगर रेकनिंग रहता है तो पी रखेंगे, जितना पर रेकनिंग रहेगा उतना 9 आ जाएगा। यानी जो दिया हुआ संख्या है वो पी जो है 7 है, यानी 7 हो गया, और एगो पर रेकनिंग है तो एगो 9 है, यानी 7/9 आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा। यानी 7/9 देखिए तो इसमें कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है क्या कि दी हुई जो संख्याएं हैं उस पे 8 का पावर 0 गुना 2 का पावर 0 दिया है। तो बताया है किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 रहेगा तो उसका मान होता है 1, अर्थात इसका भी मान हो गया 1 और गुना हो गया इसका भी मान 1, यानी 1 एकम 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कहता है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का जो है लसाअ ज्ञात करें। तो देखिएगा जिस चीज़ का जो है जिस संख्या का अगर लसाअ नहीं निकलता तो उसको हम लोग गुना करते हैं, यानी ए और बी का गुना जब करेंगे ए गुना बी तो उसका हो जाएगा ए बी, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अभाज्य संख्या है। तो देखिए जो दिया गया ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है 23 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। बाकी सबका तो गुणनखंड निकल ही जाएगा, दो दो के एक और स्वयं कलामा भी कट जाएंगे, इसलिए जो है नेक्स्ट जो है 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए जिस संख्या का जो है वर्गमूल अगर नहीं निकलता है तो वो अपरिमेय कहलाता है। जैसे यहाँ 3 जो है नहीं निकल रहा है इसका गुणन, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है पूछ रहा है परिमेय, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये जो दिख रहा है इसका गुणनखंड तो नहीं, भले वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, लेकिन देखिए यहाँ 3 रूट में यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों कट गया तो कितना हो गया 2, यानी 2 परिमेय संख्या। तो इसका अर्थ है कि आपका सी नंबर जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ जो है यहाँ कह रहा है कि 65 और 117 का जो है मौसा इतना के रूप में है। तो सबसे पहले जो हम 65 और 65, यानी देखिए यहाँ पे तो 65 का हम सबसे पहले जो है, और 65 और 117 का जो है हम मौसा निकालेंगे, और मौसा जो है इनका निकालने के बाद में जो है देखेंगे कि इसका रूप जो है किस तरह का है। तो यानी 165 कर रहे हैं, 65 का 117 का जो है मौसा जब निकालेंगे तो इस मौसा में जो है देख रहे हैं कि इसमें जो है 165, बार बार बोल रहे हैं 165, इसमें जो है 65 हो जाएगा, और 65 का 117 का जो है अगर हम मौसा निकालते हैं तो देखिए इसमें जो है 65 का होगा कितना, 65 एकम 65, यानी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 5, यानी ये बच जाएंगे कितना 65, फिर अंदर आ जाएगा तो ये जो है 52 एकम 52 हो जाएगा, ये बच गया 3 और ये हो गया 1। फिर ऐसे करेंगे 52 को अंदर करेंगे, 13 चौका कितना हो जाएगा 52, यानी आपका जो मौसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन जो कह रहा है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि 65m माइनस 117 जो है यह इसका मौसा के रूप में है,
और लेकिन मसा जो आपका निकला हुआ कितना है 13 है। ये प्लस में है तो कहाँ चला जाएगा माइनस में, यानी 65m बराबर हो जाएगा 13 प्लस 117। ये जो है 65m बराबर हो जाएगा 130। 65 दूनी कितना हो जाएगा 130, यानी m का मान जो है आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अर्थात जो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है 2 यानी बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है यह प्रश्न कह रहा है क्या कि 10 और 20 का जो है लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखिएगा कि हम जानते हैं कि जितने भी देखिए यहाँ 2 जो दिया हुआ है वो 2 जो है 10 को विभाजित कर देगा और 20 को विभाजित कर देगा। अर्थात जो है आपका मौसा जो है मौसा का मान हो जाएगा 2, और लसा हम जानते हैं कि जो दोनों जितने भी बड़े दिए हुए संख्या होती है उसमें बड़ी संख्या जो होती है वहीं आपका जो है क्या होता है लसा होता है। अर्थात लसा हमारा हो जाएगा 20 और मौसा हो जाएगा 2, और यही पूछ रहा है लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है। तो 2 एकम 2 और 10 दूनी 20, अर्थात हमारा दिया गया ऑप्शन के हिसाब से 10:1 जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो 2 और 4 का जब मौसा निकालेंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4, अर्थात 2 हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो 2 लगातार संख्याओं का हमेशा जो है मौसा क्या होता है, हमेशा जो है 2 लगातार संख्याओं का मौसा जो है 1 होता है। क्या होता है जी 1 होता है, क्योंकि आप देखिए कि 2 लगातार संख्या जैसे एक 3 है और एक 4 है, तो इसका जब मौसा निकालेगा तो 3 एकम कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ जो होगा 3 एकम 3, तो यानी 1 आ जाएगा, फिर 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, अर्थात जो ऑप्शन मौसा आएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कहता है क्या कि 100 नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 24 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले 5005 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद बताएंगे कि जो है कितना इसमें गुणनखंड। चलिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5005 दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो यह 5 से कटेगा, 5 एकम 5, बाकी डबल जीरो का डबल जीरो, 5 एकम 5, तो ये जो आपका 7 से विभाजित होगा। 7 से जब विभाजित होगा तो ये जो है आपका होगा 7 एकम 7, यानी 3 बच गया, ये हो गया, तो ये हो गया 30, 7 चौका 28, 2 बच गया तो 7 त्रिका 21, यानी ये अब कटेगा कितना से 11 से कटेगा, है ना 11 से कटेगा, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, यानी इसमें अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है वो संख्या आपका कितना है, देखिए तो 1 2 3 और 4, अर्थात आपका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा 4 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है कितने 2 अंकों की संख्याएं जो है 3 से विभाज्य होगी।